बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वे कैसी हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें बेटियां और जो बहन भाई जिनको शुगर है वो सब ठीक ठाक होंगे। उनके लिए आज ज़बरदस्त रेसिपी है मेरे आमना शेफ़ किचन में। मैं बड़ी ढूंढ के लाई हूँ आप लोगों के लिए। आपने अब इसको अप्रिशिएट करना है और खाना है, फिर आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी। आज का जो नाश्ता सबसे हेल्दी होगा। जो शुगर वाले बेचारे वो हाथ रोक के खाते हैं ना, वो ये चीज़ बेधड़क खाएंगे, इंशाल्लाह ताला उनकी शुगर बढ़ेगी नहीं। ठीक हो गया। और जो शुगर बढ़ने के डर से भी ये आम रूटीन में कुछ नहीं खाते, वो दिन में एक दफ़ा ये बना के खा लिया करें, 2-3 टिक्कियाँ ना, बेस्ट रहेंगी उनके लिए। ठीक है। और दवाई से भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता जान छूटेगी। दवाई लाजमी आप लोगों ने रखनी है साथ। ये नहीं कि हमने ये बता दिया तो आप दवाई छोड़ देंगे, वो नहीं। बाकी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से करेंगे। ठीक है। और शुगर ना बढ़ने की ऐसी ऐसी चीज़ें भी होंगी बीच में, मैं सब बताती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें डलने जा रही हैं। और आपने इसको मैं बनाऊँगी कैसे, वो आपको तरकीब बताती हूँ। किचन में चलते हैं तो इंशाल्लाह ये शुगर बढ़ने के डर से आप नाश्ता खुल के खाएंगे। और हार्ट पेशेंट जो हैं वो भी खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल वाले भी खाएंगे, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए मैं डाल रही हूँ देसी घी से बनाएंगे, जिससे कि वो भी बेधड़क खा सकेंगे। ये 3 तो दिन में खाएं, 1-2 दफ़ा बना के टिक्कियाँ। ठीक है। चले अब चलते हैं किचन में। किचन में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ डाली है। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक गाजर छोटे पीस लिया है, एक छोटा टमाटर लिया है, और ये पार्सले है। पार्सले डालना नहीं मिलेगा तो फिर धनिया डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसी रेसिपी में पार्सल जाएगा। बाकी आ गया लहसुन अदरक मैं डाल रही हूँ इस रेसिपी को। पत्ता गोभी इसका बादीपन भी ख़त्म करने के लिए, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं। और मिर्च मैंने ली है सब्ज़। ठीक हो गया। मसाले बहुत कम हैं, हमने कोई तीखा नहीं बनाना। और ये पत्ता गोभी है, ऊपर पार्सले मैंने कटिंग करके डाल दिया। ठीक हो गया। और 2 अंडे लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब करते हैं वीडियो किचन में स्टार्ट और इसको बनाना शुरू करते हैं। आज शुगर वाले मेरे बहन भाई और सब इसको खाएंगे, आम सेहत वाले भी खाएंगे, उनकी भी सेहत अच्छी हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें मैं मक्खन में कर रही हूँ। मक्खन लगा लें, देसी घी लगा लें, ये आपकी पसंद है। ठीक हो गया। हाफ में बाद में डालूंगी। अच्छा, ये अब मैं प्याज डाल रही, इसको मसल लेना। मैंने कटिंग करके बारीक रख लिया था। जितना बारीक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चॉपर में चॉप कर लें मोटा, वो भी सही है। चलें, अब जैसे इसको हम पहले सौते करेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ी सी बढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, सोते साथ ही मैं बीच में लहसुन भी डाल रही हूँ, इसको भी हमने फ्राई करना है। और अदरक भी डालती हूँ, ये दरमियान में रहेगा, बीच साइडों में वो सोते हो जाए, फिर मैं मिक्स करूँगी सब्ज़ मिर्च। अभी इसको नहीं मैं बीच वाले को हिलाना, साइडों से ये सॉफ्ट होता है, फिर मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। चलें, फिर अब उतनी देर में मैं 2 मिनट दें होता है तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को उतनी देर लाइक भी कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्लीज़ आप करें। आप अपनी ख्वाहिश भी तो बताएं मुझे उस पर कमेंट्स में कि आप ही क्या चाहिए, हम क्या बना के दें। मैंने आपको पहले ही कहा था आप अपनी रेसिपी हमें भेजें, हम आपको वो भी बना के देंगे। ठीक है। आपका नाम लिया जाएगा कि ये मेरे इस बहन भाई की रेसिपी है। ठीक है। मैं ये अनाउंसमेंट किया कि मैं अपने बहन भाइयों की भी रेसिपी शेयर किया करूँगी। अच्छा, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। और अब जाएंगे हम गाजर। ठीक है। इसको थोड़ा सा करती हूँ और साथ ही मैं इसके पत्ता गोभी डाल रही हूँ। देखें कितना कलरफुल और हेल्दी चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को आज। ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी। अब इसको हम सौते करेंगे थोड़ा सा, ये सॉफ्ट हो जाएगी। उतनी देर में एग जो फेंट लो, उधर चलते हैं। इसको मैं अभी यहीं रखती हूँ। ठीक हो गया। चलो देखें, माशाल्लाह कलरफुल। ये तो हम ऐसे भी ना सालन बना के खा सकते हैं, इतना सॉफ्ट हटरा सा काली मिर्च के साथ। ठीक है। चले अब चलते हैं, लाइट आँच हल्की कर दो। अब इधर इधर अच्छा, ये देखें इसमें नमक सिंपल और 2 चुटकी काला नमक ज़रूर डालिएगा। भुना हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ मोटा हाथ का, ये मैं 2 से 3 चुटकी डाल रही हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं डालने, जितने मैं डाल रही हूँ आप देखें। और यहाँ डाल रहे हैं हम धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और 2-3 चुटकी फिर कुटी हुई लाल मिर्च। ये अगर आपने डालनी डाल लें, वरना ब्लैक पेपर से बन रहा था तो मैंने डाली है 2 चुटकी रेड कुटी मिर्च। ठीक है। अब ये आ गई काली मिर्च, हाथ की कुटी डालनी है आपने।
पाउडर फॉर्म में, बाजार वाली नहीं डालनी। चलें अभी मिक्स करते हैं और अगली स्टेप की तरफ चलते हैं, उसके अंदर ये कुक हो लें। अच्छा ये 2 मैंने एग पहले डाले, मैंने कहा शायद 2 से ही काम हो जाएगा, लेकिन नहीं 2 कम है, मैं 3 डाल रही जितना मैं सामान मैंने बनाया। ठीक हो गया। अच्छा इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी नमक, इसलिए नमक डालना है फीके न रहे, बाकी मसाले हमने उसमें डाल दिए, नमक डाल दिया 2 चुटकी। अब आ गया इसमें टमाटर, इसी में डालना है टमाटर, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है और जो इसका चंग वो हमें कैमरा ना चाहिए, हमने उसमें नहीं डालना, पत्ता गोभी के साथ नहीं गलती आपने करनी। पार्सले डाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा देखें अब माशाल्लाह ये तो हो गया कलरफुल जी, ऐसे ही रखना है हमने। चलें अब आगे मिलते हैं, वो मेरा थोड़ा सा मेज़ा ठंडा हो जाए। ठीक है। अच्छा ये देखें अब हो गया, ये इतना ही कुक करना है, बाकी हमने जब स्टीम में देना उस वक्त हो जाना है। अब ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब ठंडा होता है, उसके बाद हमने एग में डालना, उससे पहले नहीं डालना। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें नॉर्मल ठंडा मैंने कर लिया, अब हमने इसको एग में डालना है। और नमक को मैंने हाथ रोक के डाला हुआ है ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए, और फिर जिनको नहीं है वो फिर नमक अपना अपने हिसाब से कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके फिर हम किचन में चलते हैं, दोबारा कुकिंग इसकी होगी। हाँ आप समझें कैसे ही खाना है, हाँ ऐसे हो सकता है। चलें आप चलते हैं किचन में और पैन रखते हैं और मक्खन डालते हैं बीच में रज के। अच्छा यहाँ मैं आके डाल दिया 1 टी स्पून घी, और ये है देसी मक्खन। ठीक है, आपने सारा काम देसी घी मैंने करना है। अब इसको सारी तरफ लगा लेती हूँ, और वो मेज़ा सारा डालते हैं। फिर अब क्या करना है इसके आगे, ये देखें इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और अंडा एग जो सब कुछ लग जाए। अब डालेंगे हम, आप इसकी 2 कर सकते हैं, लेकिन मैं ये केक की तरह बना रही हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा दे देंगे तो ये केक की तरह बन जाएगा। आप 2 भी बना सकते हैं, आप छोटी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, ये आपकी पसंद है। ठीक हो गया। हम इसको इसका लेवल एक जैसा करेंगे, बर्तन को अच्छा साफ करेंगे, और ये देखें जी हो गया। आपने एक जैसा करके ऊपर प्रेस कर देना, और अब इसको हमने ढक के 3 मिनट पकाएंगे। फिर पलटूंगी आपके लोगों के सामने किस तरह पलटना है, ये आम नहीं पलटा जाएगा, मैं तरीका बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, चलें अब तड़कूंगी, और इसको मैं ढक देती हूँ। इसी प्लेट को मैं पलटूंगी, फिर बताऊंगी किस तरह आपने शिफ्ट करना है। 2 मिनट बाद मिलते हैं। अच्छा ये देखें, जब ऐसे हिल जाए, पैन छोड़ दें, तो फिर आपने इसको पलटना है। ठीक है, अब मैं पलटने लगी हूँ, बड़े आराम से करेंगे आप लोग। ठीक हो गया माशाल्लाह, देखें ज़रा। अब हमने इसी को ग्रीस मैंने ऊपर, उसके ऊपर ना ऑयल, थोड़ा सा मक्खन ऑयल लगा दिया था दूसरी तरफ भी। अब हम दूसरी तरफ इसी तरह कुक करना है, और फिर इसको ढक देना। ढक के 2 से 3 मिनट बाद मिलती हूँ दोबारा, डिश आउट करके टेबल पे मिलती हूँ आपसे। अच्छा ढक्कन मैंने उठा दिया, 3 मिनट मैंने इधर दिए, 3 उधर दिए। अब करते हैं चूल्हा बंद, और इसको हम करते हैं डिश आउट। देखें इसी प्लेट में मैं रहने देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आज शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट पेशेंट खुश हो जाए। बीच में मेरे हस्बैंड भी हार्ट पेशेंट है ना, इसलिए मैंने कहा चलें आज टेबल पे चलते हैं। गार्निश तो बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा अब हाथ करते हैं इसकी हम कटिंग। हाँ मज़ा ही आ गया जी आज तो भाई। प्लीज़ ताड़ी मेहरबानी है मेरे भैन भराओ, मेरी रेसिपी नूं अगे तक पहुँचाओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी भाई कैसा बना है।
चलिए इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने का ख्याल रखना है, बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है जो आपके घर में शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। ये उनके लिए रेसिपी है, आज की ख़ास रेसिपी है, आपने बनानी है, ख़ुद भी खाओ, हेल्दी है, ठीक है, आप खुद भी खा सकते हो, ये नहीं कि वो पेशेंट ही खा सकते हैं। ठीक हो गया? तो चले मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखा करें, किसी का दिल मत तोड़ा करें, ठीक है। चलिए आज आ जाते हैं कि इसको वाइंड अप करते हैं। तो माशाल्लाह आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको कट करके भी दिखाती हूँ और खा के बताती हूँ और ये कैसा है। गरम है लेकिन मज़े का है। बहुत गरम है जी, लो जी, मैं गरम ही लगी अंदर। अच्छा, आपको मैंने ये कहना है कसम से, इससे बेस्ट यूट्यूब पे मैंने चीज़ मैं खुद बना रही हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगी। ये एक डिफरेंट चीज़ है। आम गेस्ट आते हैं आपके, आप चाय के साथ रख सकते हैं, ठीक है। शुगर पेशेंट का तो आप हमने वो पॉइंट उठाया ना कि ये चीज़ें उनके लिए नमक मिर्च कम करनी है, लेकिन चाय के साथ बेहतरीन ये चीज़ है। बच्चों को हेल्दी दें, लंच बॉक्स दे सकते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, इधर लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।